नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड वाराणसी पे। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड ज्योति शास्त्री। आगे बढ़ते हैं 12 राशियां और उनकी राशिफल की तरफ। और आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं आज की तिथि क्या है। आज की हिंदी तिथि है षष्ठी तिथि और आज के नक्षत्र हैं आश्लेषा। आज की चंद्र राशि है कर्क राशि और आज का दिन है रविवार। और आज की तारीख है 3 दिसंबर 2023। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं 12 राशियों की तरफ और शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही शुभकारी रहेगा और आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो अ, विदेश यात्रा करना चाहते हैं। चाहे वो आपसे आपके वर्क से रिलेटेड हो या फिर यूं ही आप ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आज के दिन बहुत अच्छा रहेगा। इसके दृष्टिकोण से हो सकता हो आप में से काफ़ी लोग जो है कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करें, फॉरेन कंट्री में जॉब के लिए अप्लाई करें। और या फिर आपने कहीं कभी वीज़ा अप्लाई किया होगा तो आज के दिन वो वीज़ा आपका क्लियर हो सकता है। आपको ये खुशखबरी मिलेगी आज के दिन कि आपका वीज़ा क्लियर हो गया है। साथ ही साथ ही मैं देख पा रही हूँ कि मेष राशि के जातकों के जीवन का कोई एक चक्र जो है वो पूरा हो गया है। आपके जीवन में नई शुरुआत हो रही है और नए लोग आपके जीवन में आएंगे। पुराने जितने भी मैं कहूँगी कि टॉक्सिक जो लोग थे आपके जीवन के, वो ख़त्म हो चुके हैं। मतलब मेरे कहने का सेंस है कि उनके साथ आपका संबंध ख़त्म हो चुका है, वो रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं। आपको समझ में आ गया है कि कौन आपके लिए कार्य करेगा, कौन आपका साथ देगा और कौन आपका साथ नहीं देगा। पहले आप लोगों को प्लीज़िंग में बहुत ज़्यादा भागते थे, लोगों को प्लीज़ करते थे, आप लोगों को माफ़ कर दिया करते थे, लेकिन उनकी गलती को नज़रअंदाज करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नए सिरे से नई ज़िंदगी की शुरुआत आप करने जा रहे हैं और साथ ही साथ में अब आप लोगों को परखना भी जान गए हैं, लोगों से व्यवहार करना भी जान गए हैं। और नए जीवन में नए शुरुआत में आपको जो भी लोग आपको मिलेंगे वो आपके ट्रू फ्रेंड होंगे, आपके सच्चे मित्र होंगे। आपके साथ काम करने वाले लोग आपके प्रति हमेशा ईमानदार रहेंगे। आपका दिन शुभ हो। क्या करें आज के दिन? आप लाल चंदन जल में मिला के सूर्य को अर्घ्य ज़रूर दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि दोपहर 12 बजे तक आप नमक का सेवन ना करें। और जो जो भी भोजन आप करें, जो भी कुछ भी खाएं अगर आप, तो 12 बजे से पहले, दोपहर 12 बजे से पहले नमक का सेवन ना करें। ठीक है? तो इस प्रकार से आपका दिन और भी अच्छा जाएगा। ओवरऑल में आपकी दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होने वाली है। आपका दिन शुभ हो। आगे चलते हैं वृषभ राशि की तरफ। वृषभ राशि के जातकों के लिए मैं कहूँगी कि आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा और आज कुछ नई योजनाओं के बारे में आप सोच रहे हैं, कुछ नया करने की सोच रहे हैं और साथ ही साथ में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है इस बात पे कि आप कुछ भी अगर नया करने की सोच रहे हैं तो साथ ही साथ में आप ये देखिए कि आप उस कार्य को किस तरह से कर पाएंगे, किस तरह से नहीं कर पाएंगे। ऐसा ना हो कि कुछ नया करने की चक्कर में आप जल्दबाजी में कुछ ऐसे डिसीजन ले लें जिसमें कि आपको बाद में पछताना पड़े। एक्शन लेना अच्छी बात है, लेकिन ऐसी कार्य पे एक्शन लेना जो कि आपको आने वाले समय में किसी मुसीबत में डाल दे, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो ध्यानपूर्वक आप अपने कार्य को करें। ठीक है? यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आपके पास काफ़ी सारी योजनाएं हैं जिसे आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन साथ ही साथ में आप ये जान लें, उसे परख लें कि क्या इसे करना सही रहेगा, कि आगे जाके मैं इस कार्य को बहुत अच्छे तरीके से कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। तो इसका ध्यान अवश्य रखें। क्या करें आज के दिन? आज के दिन आप गुड़ का दान करें। गुड़ जो है वो आप, और ये दान जो है आप छोटे बच्चों को करें। ठीक है? जो छोटे बच्चे होते हैं उनको आप गुड़ दीजिए, गुड़ खिलाइए। ठीक है? और गाय को गुड़ अवश्य खिलाइएगा आज के दिन। ठीक है?
आपका दिन शुभ हो। आगे चलते हैं मिथुन राशि की तरफ। मिथुन राशि के जातकों को आज अपनी आप आज मैं देख पा रही हूँ कि आज आप अपनी जो आपने बाउंड्रीज बना रखी थी अपने आसपास कि आप एक लिमिटेड सिचुएशन पे वर्क कर रहे थे, आप अपनी पोटेंशियल अपनी क्षमता का पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं कर रहे थे। आज मुझे आप अपनी इस क्षमता का पूर्ण प्रयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज आप जो भी कार्य करेंगे उसमें किसी भी तरह की बाउंड्रीज और किसी तरह की लिमिटेशन के साथ काम नहीं करेंगे। पहले आप पर्टिकुलरली चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप और एक लिमिट पे करते थे, जिससे कहीं ना कहीं आपको काफ़ी कुछ अपने कार्य क्षेत्र में समस्याओं का सामना करना पड़ जाता था, बाधाओं का सामना करना पड़ जाता था। लेकिन अब इन सारी चीज़ों से आप खुद को आज़ाद करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप 24 घंटे में आप अपनी क्षमताओं को जितना आप प्रयोग कर सकते हैं आप करेंगे आज के दिन। और क्या करें आज के दिन? उपाय उपाय में आपको कुछ नहीं करना है। आपको गुड़हल के फूल से सूर्य भगवान को अर्घ देना है। आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल भरना है और गुड़हल का फूल उसमें रख के सूर्याय नमः से सूर्य देव को आपको जल देना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि सामाजिक क्षेत्र में आप जो भी कार्य करें उसमें आपका यश मान सम्मान बढ़े। आपका दिन शुभ हो। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि की तरफ। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा जाने वाला है। आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा आज के दिन। मित्रों का साथ आपको अवश्य मिलेगा और अगर आप कहीं कार्य करते हैं कार्य क्षेत्र में आपको मित्रों का साथ अवश्य मिलेगा। हाँ, 2 दिन पहले आपके इमोशंस बहुत ही ज़्यादा हाई थे और आपको जो है अपने ऊपर बैलेंस करने में दिक्कत आ रही थी, लेकिन आज जो है आप बहुत ही शांतिपूर्ण जीवन बिताएंगे। आज का पूरा दिन आप शांतिपूर्वक बिताएंगे। आज के दिन आपको क्या करना है? आपको घृणे सूर्याय नमः इसकी एक माला जाप करनी है और साथ ही साथ में आप कबूतरों को दाना डाल सकते हैं, गेहूं का दाना। आप वो कबूतरों को ज़रूर डालें। अगर ये नहीं कर पाते हैं तो आप घृणे सूर्याय नमः से इस मंत्र का एक माला जाप अवश्य कीजिएगा। ओवरऑल में आपका दिन अच्छा बीतेगा। आपका दिन शुभ हो। आगे चलते हैं सिंह राशि की तरफ। सिंह राशि के जातकों को आज थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है और अपने हर कार्य को थोड़ी लिमिट में होके कीजिएगा। ठीक है, आप अपनी ऊर्जा की आज थोड़ी सुरक्षा कीजिए, अपनी ऊर्जा को बचा के चलिए। आपको थोड़े बहुत समस्याओं का सामना आज करना पड़ सकता है और साथ ही साथ मैं देख पा रही हूँ कि धन को थोड़े सोच समझ के व्यय कीजिएगा आज के दिन। ठीक है, क्योंकि आपकी राशि से ठीक एक राशि पीछे यानी व्यय भवन में चंद्रमा विराजमान है आज के दिन और आपको ये सोच समझ के ही धन को खर्च करना है। अगर आपका ध्यान आकर्षित हो रहा है किसी महंगी चीज़ को खरीदने पे ध्यान आकर्षित हो रहा है तो आज के दिन उसे टाल दें। आज अपने पैसे को सोच समझ के ही खर्च कीजिएगा। अगर कोई आपसे पैसे उधार भी मांगता है तो आज के दिन बिल्कुल मत दीजिएगा। अपने धन की सुरक्षा कीजिएगा और अपनी ऊर्जा की भी सुरक्षा कीजिएगा। आवश्यकता से अधिक कार्य करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जितनी आपकी क्षमता है उससे थोड़े कम ही लेवल पे आके आप कार्य कीजिएगा तो आपका दिन और भी अच्छा जाएगा। क्या करें आज के दिन उपाय? आप आज के दिन जो है लाल चंदन से लाल चंदन को जल में मिला के सूर्य को अर्घ अवश्य दीजिएगा और साथ ही साथ में ओम सूर्याय नमः, ओम नमो सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप अवश्य कीजिएगा। आपका दिन और भी अच्छा जाएगा और साथ ही साथ में आपको करना क्या है, हो सके तो आज रविवार है, रविवार का आप व्रत कर लीजिएगा तो आपका मन भी शांत रहेगा, थोड़ा और भी अच्छा आपको लगेगा। आपका दिन शुभ हो। आगे चलते हैं कन्या राशि की तरफ। कन्या राशि के जातकों को आज जो भी कार्य आप कर रहे होंगे उसमें आपके लाभ में थोड़ी बहुत मैं देख पा रही हूँ कि
जैसा आप कार्य कर रहे हैं, जैसा आप सोच रहे हैं, वहाँ से आपको उतना लाभ नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आपको आवश्यकता है कि अपने स्थान को परिवर्तन करने की। आप जिन लोगों के साथ कार्य कर रहे हैं वहाँ पे आपको लाभ बिल्कुल मिल नहीं पा रहा है, तो आप लोगों का साथ बदलिए, स्थान बदलिए। और साथ ही साथ में मुझे दिखाई दे रहा है कि आज आप कुछ चीज़ें समझ में आपको आएंगी कि आपको अपने जीवन में किस तरह से चलना है। मतलब आपको कैसे कदम लेने, स्टेप लेने हैं। जिस तरह से आप कार्य कर रहे हैं, आपको समझ में आएगा कि आपको अपने कार्य में बदलाव करने की आवश्यकता है, अपने रूटीन में बदलाव करने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ में मैं देख पा रही हूँ कि पार्टनरशिप में आपको वो खुशी नहीं मिल पा रही है जैसा आप कार्य करना चाहते हैं। जिस तरह के लोगों के साथ आप कार्य करना चाहते हैं वैसे लोगों के साथ अभी आप हैं नहीं। तो न्यू पार्टनरशिप आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रही है। तो आपको अपने पुरानी पार्टनरशिप्स में भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि क्या आपके कार्य वहाँ पे सही प्रकार से हो पा रहे हैं या नहीं। अगर लाभ नहीं होता है तो कृपया स्थान बदलें, लोगों को बदलें और अपने अपने क्षमता अनुसार के लोगों को चुनें। अपनी क्षमता को पहचानें और वैसे लोगों के साथ कार्य करना शुरू करें। आज ओवरऑल आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा। और साथ ही साथ में आपको करना क्या है कि आपको बेसन के लड्डू, और चाहे तो आप लाल बूंदी के लड्डू जो है वो आप गणेश जी को चढ़ाइएगा आज के दिन। ठीक है, और उनसे प्रार्थना कीजिएगा कि आपको अपने जीवन में सही निर्णय लेने का आशीर्वाद गणेश जी आपको प्रदान करें। ठीक है, आपका दिन शुभ हो। आगे चलते हैं तुला राशि की तरफ। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा बहुत मैं कह सकती हूँ कि चिंतामय बीतेगा। और कहीं ना कहीं आप पुरानी यादों में फंसे हुए नज़र आ रहे हैं आज के दिन। कोई बीती बात आपको चिंतित कर सकती है। और इन सब से उभरने के लिए आज के दिन आपको उपाय क्या करना है? आपको उपाय ये करना है कि सबसे पहले अपने मित्रों की सहायता लीजिए। आपके आपके कोई भी मित्र हो, इष्ट मित्र हो, आप उनकी इन सहायता लीजिए और उनसे अपनी बातें शेयर कीजिए, ताकि आपको जो भी समस्या हो वो उनसे आपको बाहर निकलने में सलाह दे सके। और साथ ही साथ में आपके जो कलीग्स हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, आप उनसे उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से आज के दिन पेश आइएगा। अगर नहीं हो सके, वैसे भी आज का दिन रविवार है, और हो सके तो थोड़ा सा आराम कीजिए और पुरानी यादों से अपने आप को बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। सूर्य देव को इष्ट मित्र मित्र भी कहा जाता है। सूर्य देव के 12 नाम में उनका एक नाम मित्राय नमः भी है। तो आज के दिन आपको करना क्या है कि आपको सूर्य को जल देते समय आपको उनसे मित्राय नमः इस मंत्र के जाप करते हुए ही आप सूर्य को अर्घ्य दीजिएगा। और उनसे प्रार्थना कीजिएगा कि आपके जीवन में मित्रों की वृद्धि करें वो, क्योंकि आपको मित्रों की आवश्यकता है। और मित्रों की वृद्धि करें। आप जहाँ पे भी आप कार्य करते हो वहाँ पे भी आपका जो माहौल है, आपका जो कार्य क्षेत्र का जो माहौल है, वहाँ पे भी आपको एक मैत्री संबंध प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद आप सूर्यदेव से ऐसी प्रार्थना कीजिएगा कि वो आपको ऐसा आशीर्वाद दे। आपका दिन शुभ हो। आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की तरफ। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज के दिन बहुत ही अ, अच्छा रहेगा। अच्छे के साथ साथ कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है आज के दिन। और कोई कार्य आपने किया है जिसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी, और आज आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता आपको अवश्य मिलेगी। और साथ ही साथ में मैं देख पा रही हूँ कि आप में से काफ़ी लोग, अगर आपको कोई कोर्ट केस अगर आप पे चल रहा था, आपका चल रहा था, कोर्ट में कोई केस चल रहा था किसी भी तरह का, वहाँ आपको सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। फैसला आपके पक्ष में होगा। और यदि आपने कहीं एग्ज़ाम दिया, आप स्टूडेंट हैं, आपने कहीं एग्ज़ाम दिया है, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एग्ज़ाम दिया है, तो वहाँ आपको
गुड न्यूज़ मिल सकती है, सफलता प्राप्त होती हुई नज़र आ रही है। ओवरऑल में मतलब आज के दिन आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आलस का त्याग करके आप आज कार्य अवश्य कीजिएगा। और क्या करें आज के दिन उपाय, आप एक लाल रुमाल अपने पास रखिएगा। हो सके तो लाल रंग का वस्त्र आप आज धारण कर लें, आपका दिन और भी अच्छा जाएगा, आपका दिन शुभ हो। आगे बढ़ते हैं धनु राशि की तरफ। धनु राशि के जातकों का आज कार्यभार बढ़ सकता है और काफ़ी उदासीन नज़र आ रहे हैं आज के दिन। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ही खपत हो सकती है आज के दिन। तो आज थोड़ा सा मेडिटेशन करें, अपनी एनर्जी को सेव करें, ठीक है। और साथ ही साथ में आपको करना क्या है, आज के दिन जो है लाल फूल से सूर्य को अर्घ दें। मैं बताती हूँ आपको ये कार्य किस तरह से करना है। आपको तांबे का पात्र लेना है, आप कोई लोटा ले सकते हैं, तांबे का लोटा लीजिए, उसमें जल भरिए, उसमें थोड़ा सा इत्र डालिए और लाल रंग का फूल जो है वो उसमें डालिए और उससे जो है सूर्य को अर्घ दीजिए। और सूर्याय नमः इस तरह से मंत्र बोलते हुए सूर्य को अर्घ दीजिए और उनसे ऊर्जा के लिए प्रार्थना कीजिए कि आज के दिन आप जो भी कार्य करेंगे, आपकी जो भी व्यस्तता रहेगी उसमें सूर्यदेव आपको ऊर्जा प्रदान करें। इस तरह से आपका दिन बहुत ही अच्छा जाएगा, शुभकारी रहेगा। क्या ना करें आज के दिन, आपके लिए एक वार्निंग है कि आपको करना क्या है, कि आपको क्या नहीं करना है। क्षमा चाहती हूँ, आपको क्या नहीं करना है। जो आपको नहीं करना है वो ये है कि आपको अधिक चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है और जितना कार्य आपसे बन सके आपको उतना ही कार्य करना है। आपको किसी भी कार्य का भार लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति आपके साथ झगड़ा करने का प्रयास करता है, तो आपको अगर ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई आपसे झगड़ा करने का प्रयास कर रहा है, तो वहाँ अपनी एनर्जी मत वेस्ट कीजिए। क्योंकि लोगों को अपने कार्य करने में आनंद आता है, तो आप उनको इस प्रकार से आनंद प्रदान बिल्कुल मत दीजिए। सफाइयाँ पेश बिल्कुल मत कीजिए, लोगों को सफाई मत दीजिए। हाँ, अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपके रोग बढ़ सकते हैं, आपको रोग रोग बढ़ सकते हैं, आपको समस्याएं आ सकती हैं, चिंता भी बढ़ेगी, तो आपका पूरा दिन आपको बहुत ही ज़्यादा थकान जैसा महसूस होगा। तो कोशिश करें कि इन सब तरह की सिचुएशंस से अपने आप को बचा के रखें और अपना जो भी कार्य है उसे मन लगा के कीजिए। आपका दिन शुभ हो। आगे बढ़ते हैं मकर राशि की तरफ। मकर राशि के जातकों का आज का दिन बहुत ही साधारण बीतेगा। आप रिलैक्स कीजिए आज के दिन। आप बहुत ज़्यादा काम काज करते हैं, बहुत ही मेहनती हैं और आपकी राशि की ठीक एक राशि आगे यानी कुंभ राशि पे धन भाव पे जो है विराजमान है शनि देव। तो आप मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं धन अर्जित करने के लिए। तो आज के दिन आप क्या करें, आज के दिन थोड़ा बहुत समय आप जो है पौधों के साथ बिताएं। आप अपने घर में पौधे लगाएं, अगर आपके आसपास कोई गार्डन है तो वहाँ पे आप अपने समय बिता सकते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। ऐसी जगह चले जाएं जहाँ बहुत शांति होती हो, मंदिर जा सकते हैं और आप किसी बगीचे में जाइए, आप वहाँ पे अपना थोड़ा समय व्यतीत कीजिए। और साथ ही साथ में सुबह सुबह सूर्य की रोशनी में आज थोड़ा सा समय बिताइएगा, ठीक है। अक्सर लोग रविवार को देर से उठते हैं, लेकिन आप थोड़ा जल्दी उठने का प्रयास कीजिए और सूर्य की रोशनी में आप समय बिताइएगा। आपका दिन शुभ हो। और आपको करना क्या है, मैंने आपको उपाय बता दिया है। आज आप यही कीजिए और शांतिपूर्ण अपना समय बिताइए, आराम कीजिए। आपका दिन शुभ हो। आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि की तरफ। कुंभ राशि के जातकों को आज कोई नया न्यू विजन आपको मिल सकता है। अपने कार्य को करने के लिए नए तरीके आपको मिल सकते हैं, नए रास्ते आपको मिल सकते हैं। तो आप अपने कार्य में इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए।
आप जो भी कार्य कर रहे हैं वहाँ पे आपको नए तरीके मिलेंगे, जानने का मौका मिलेगा कि आपको उस कार्य को और क्रिएटिव तरीके से आप कैसे कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको और ज़्यादा सहायता की आवश्यकता है तो थोड़ा घर से बाहर निकलें, घर से बाहर निकलें और लोगों से मिलें। आप जो है अपने मित्रों की सहायता लीजिए, आप अपने गुरुजन की सहायता लीजिए। इन सभी लोगों से आप जो है सहायता लीजिए, आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। और साथ ही साथ में आपको क्या करना है, आपको करना ये है, आपको ये कार्य करना है जो मैं आपको बता रही हूँ। क्षमा चाहती हूँ कि आज के दिन आपको एक दिया एक दिया जो है वो आपको जो है सूर्यदेव के अ, सूर्यदेव को अर्पित करना है। वो दिया आपको जलाना है, ठीक है। और दिया जो है वो आपका घी का दीपक आप जलाइएगा और सूर्यदेव को के आगे एक दिया आप वहाँ रखिएगा और एक दिया आप जो है शंकर भगवान को अर्पित कीजिएगा और उसमें थोड़ा सा चुटकी भर काला तेल अवश्य मिलाइएगा। तो आपको कार्य करने में जो भी मार्गदर्शन चाहिए, मार्गदर्शन जो आपको मिलने वाला है वो आपको सही रूप से मिलेगा और आपका ध्यान भी उसमें रहेगा। आपकी राशि पे शनिदेव की कृपा है, तो अपने जो भी कार्य कीजिएगा वो सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि शनि कर्म फल दाता है। और जो भी कर्म आप करेंगे, जो भी एक्शन आप लेंगे, वो उसका फल आपको तुरंत देते हैं। तो अच्छा या बुरा ये आपके हाथ में है कि आपको किस तरह से कार्य करना है। जल्दबाजी में कोई भी शॉर्टकट अपनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई छोटे रास्ते से सफलता नहीं मिलती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, बहकाने वाले भड़काने वाले लोगों से दूर रहिए, ठीक है। आपको खुद में जो समझ में आए वही कार्य कीजिए और अपने आप को नई दिशा की तरफ आगे बढ़ाने में एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके भीतर से जो आवाज़ आती है, भीतर की जो आवाज़ होती है, उसको ही फॉलो कीजिएगा। अगर आपके अंदर से आवाज़ आती है कि आपको ये कार्य नहीं करना चाहिए तो आप उस कार्य को मत कीजिए, ज़बरदस्ती तो बिल्कुल भी मत कीजिए अपने साथ, ठीक है। और जितना हो सके उतना काम कीजिए, लोगों के बहकावे और भड़कावे में आने से बचिए। आपका दिन शुभ हो। आगे चलते हैं, हमारी अंतिम राशि है मीन राशि की तरफ चलते हैं। आज की अंतिम राशि मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा चिंता से भरा होगा। आप काफ़ी कार्य आपने टाल के रखा हुआ है, आप किसी तरह का स्ट्रेस लेते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आपने जैसा सोचा था चीज़ें वैसी हुई नहीं है। मुझे यहाँ लग रहा है आपको निराशा हाथ लगी है। आप जो भी कार्य किए हैं उसमें आपको समझ में नहीं आया है कि आपने उससे शुरुआत तो की लेकिन आपको उसमें सफलता बिल्कुल भी नहीं मिली है। साथ ही साथ में आपका वर्कलोड बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। करना क्या है आपको, किसी भी कार्य को करने से पहले शुरुआत आप उसमें ध्यान दीजिए कि आपको ये कार्य करना चाहिए या नहीं। मतलब आपको उस कार्य से संबंधित पूरी जानकारी होनी चाहिए। और यदि आपने जल्दबाजी में कोई ऐसा निर्णय लिया है जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ हो रही है, आपको समस्याएं बढ़ गई हैं, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। समस्याएं तो जीवन में आती और जाती रहती हैं। हमारा कर्तव्य क्या है कि हम बुद्धिमानी से कार्य करें। अगर ऐसा हो जाता है कि हमने कोई कार्य लापरवाही से किया है और हमारे ऊपर किसी तरह का मेंटल प्रेशर आ रहा है, तो हमें इस चिंता से बाहर निकलने के लिए चिंतामणि गणेश जी का ध्यान करना चाहिए, ठीक है। आज के दिन क्या करें आप, आज के दिन आप रविवार का व्रत करें और अपने लिए भगवान से प्रार्थना करें कि अगर आपसे कोई गलत डिसीजन हो गया है, आपने कोई रॉन्ग डिसीजन ले लिया है जिसकी वजह से आपके ऊपर मेंटल प्रेशर बढ़ गया है, तो आप उनसे प्रार्थना करें कि वो आपकी चिंता को दूर करें। और साथ ही साथ में आप गणेश जी के मंदिर चले जाइए आज के दिन और उनको लड्डू का भोग लगाइए, क्योंकि गणेश जी को लड्डू बहुत प्रिय है। और साथ ही साथ में दूर्वा जरूर चढ़ाइएगा और ऋण मुक्तेश्वराय इस मंत्र का जाप आप कीजिएगा। आप इसे 10 मिनट, 11 मिनट
1 घंटे जैसा आपको खुद स्वयं में सुविधा जैसी आपको लगे इसका जाप कीजिएगा। और साथ ही साथ में प्रभु से प्रार्थना कीजिएगा कि आपके ऊपर जिस भी तरह का कार्यभार है बढ़ गया है, किसी को ऐसा भी भार आपके ऊपर अगर आ रहा है तो वो उसे दूर करे और आपको मार्गदर्शन दे, मार्ग दे आपको कि आप इस समस्या से बाहर आ सकें। ठीक है। देखिए, चिंता करने से कुछ भी नहीं होगा। चिंता करेंगे तो आपकी समस्याएं आपको बड़ी नज़र आएंगी और आगे बढ़ के आप उस समस्या का हल निकाल लेंगे तो आपको प्रसन्नता अवश्य होगी। और आपका दिन शुभ हो। मैं प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से कि आप सभी 12 राशियों में जितने भी आप सभी लोग हैं, सभी मनुष्य जो है इन्हीं ग्रहों के ही आधार पे उन सभी का जीवन है और समय समय पे ग्रहों के स्थान परिवर्तन से आप सभी के जीवन में मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक हर रूप से परिवर्तन आता रहता है। कभी किसी के जीवन में प्रसन्नता आती है तो कभी उसी समय ही किसी के जीवन में दुख भी आता है। तो सुख और दुख तो जीवन का एक हिस्सा होता है। तो अपने आप को किसी भी तरह से चिंता में मत डालें, आप रास्ते की तरफ बढ़िए। ठीक है। हमारे जो भगवान है, परमात्मा है, आप उनसे प्रार्थना कीजिए और अपने मार्ग की ओर आगे बढ़ते रहिए। आपको सफलता अवश्य मिलेगी। सफलता और असफलता दोनों ही शिक्षा के एक एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों ही शिक्षा प्राप्ति के ही अ, तरीके हैं। ठीक है। तो सफलता में बहुत ज़्यादा खुश होना और उतना ही फिर असफलताओं में आपको दुखी होना पड़ेगा। तो दोनों ही रूप में अगर आप समान रहेंगे, इक्वल रहेंगे, तो आपको जीवन आनंदपूर्ण बिताने में कोई समस्या नहीं आने वाली है। आपका जीवन आनंदपूर्ण बीतेगा। आप सभी का दिन शुभ हो। आज आज के 12 राशियों का विश्लेषण मैंने आपके समक्ष रखा है। ये एक तरह से सामान्य भविष्यवाणी है। ये अधिकतर लोगों पे ये घटित हो सकती है, अधिकतर लोगों पे घटित नहीं भी हो। अगर आपको अपने बारे में जानना है, अपनी राशि के बारे में जानना है, पर्सनल फलादेश आपको अगर चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। मैंने आपको डिटेल्स अपनी दे रखी है। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि डेली की 12 राशियां और उनकी फल के लिए आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। आपको जो भी उपाय बताए जाते हैं आप उस उपाय को अवश्य कीजिए। उपाय आप करेंगे तभी आपको जो है समझ में आएगा कि आपको आपके लिए जो भी भविष्यवाणियाँ की जाती हैं, आपको भविष्यवाणियाँ दी जाती हैं, वो आपके लिए कैसे कार्य करती हैं। आप सभी का दिन शुभ हो। आशा करती हूँ कि आप सभी को दी हुई मेरी डिटेल्स, मैं जो भी आपको बातें कहती हूँ, आपको बताती हूँ, गाइडेंस मेरे द्वारा आप तक प्रभु परमात्मा पहुँचाते हैं, वो आपके काम आती है। अगर आपको कुछ भी विशेष जानकारी चाहिए तो आप मुझसे पर्सनल सेशन ले सकते हैं। मैं साथ ही साथ में टैरो कार्ड रीडिंग भी करती हूँ और वास्तु से रिलेटेड अगर आपको कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह की साइकोलॉजिकल समस्या है तो उसका समाधान भी आपको मुझसे प्राप्त होगा। मुझे कांटेक्ट अवश्य करें। आप सभी का दिन शुभ हो। राधे राधे। ओम नमः शिवाय।